करीब 8 साल की एक लड़की अपनी माँ के साथ थाने जा रही थी और जब ये माँ अपनी बेटी को थाने लेकर जा रही है तो रास्ते में कई दाढ़ी वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। जैसे-जैसे उस 8 साल की लड़की की नज़र उन दाढ़ी वाले व्यक्तियों पर पड़ती है तो वो अपनी माँ माँ का हाथ और तेज़ी से पकड़ लिया करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि वो अपनी माँ को बहुत कस के पकड़ लिया करती थी और वो अपनी आंखें बंद कर लिया करती थी ताकि वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके सामने से निकल जाए। लेकिन माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार बात क्या है। माँ पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वालों से बताती है कि जब भी ये किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखती है तो डर जाती है, सहम जाती है। साहब, मैं कार्रवाई करवाने के लिए आई हूँ। जब तक पुलिस उस जगह पर पहुँचती तब तक एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि लड़की जिस घर से, जिस जगह से ताल्लुक़ रखती है, उसके आस-पास जितने भी लोग हैं, उनके दाढ़ी ही है। अब ऐसी स्थिति में दाढ़ी वाले व्यक्ति को वो कभी भुला पाएगी या नहीं? जो दर्द उसे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने दिया है, उस दर्द के साथ वो पूरी ज़िंदगी कैसे जिएगी? इस तरह के कई सवाल हैं, जो उस लड़की का पीछा करते रहेंगे। आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था? क्यों दाढ़ी वाले से वो इतना डर जाती है? आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की, यही जानने की कोशिश करते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एएस खान। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना कानपुर शहर का एक मोहल्ला है, गौल टोली। बात कर रहा हूँ 9 अगस्त 2024 की शाम की। लगभग 7:30 बजे के आसपास का वाक़या था। लड़की अपने घर के बाहर टहल रही थी, घूम रही थी, खेल रही थी। तभी एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, उस व्यक्ति को प्यार उस व्यक्ति ने प्यार से उस व्यक्ति को प्यार से मौलाना मुख्तार के नाम से बुलाया जाता है। हालाँकि वो मौलाना नहीं है, लेकिन वो पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ता है मस्जिद में जाकर। इस वजह से लोग उस व्यक्ति को मौलाना ही कहते हैं और वो पूरा मोहल्ला उसे मौलाना के नाम से ही जानता है, पहचानता है। 7:30 बजे के वक़्त वो व्यक्ति एक दुकान पे जाता है और दुकान पर जाने के बाद चॉकलेट लेता है, जो 8 साल की लड़की घर के बाहर खेल रही थी, उसके पास जाता है, उसे पुचकारता है, उसके सर पे हाथ फेरता है, कहता है, बेटी तुम चॉकलेट खाओगी? वो लड़की चॉकलेट देखने के बाद खुश हो जाती है और चॉकलेट ले लेती है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मेरे घर पे बहुत सी चॉकलेट रखी हैं, चलो मेरे साथ चलो। अब उस लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने घर जाता है और कमरे के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद अपने कपड़ों को उतारता है, फिर उस लड़की के भी कपड़ों को उतार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की के साथ कोई गंदी हरकत कर पाता, तभी उसके मुख्य द्वार पर एक धमाका सा होता है, क्योंकि किसी ने उस दरवाजे पर ज़ोर से एक लात मारा था और एक ही लात में दरवाज़ा खुल के गिर जाता है और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग घर के अंदर आते हैं। तो जब बहुत से लोग घर के अंदर आते हैं तो वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है। अभी तक वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है, या फिर वो व्यक्ति उसे नग्न अवस्था में रखने के बाद क्या करना चाहता था। 70 साल का वो बूढ़ा, एक आँख उसकी खराब थी, सर पर टोपी रखी हुई थी। दरवाज़ा खुलने के बाद जैसे लोग अंदर घुसे तो उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर देते हैं और फिर सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस इससे पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। इस बीच में पुलिस के आने के पहले लोग जब उस व्यक्ति को पीट रहे थे, तब उसने कहा कि मैं तो आप ही का साथी हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। वैसे गलती नहीं हुई है, इस लड़की ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था। मैं तो बस देखना चाह रहा था कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है। कि उसने ऐसा बहाना बना लिया कि कई लोगों को तो ये यकीन भी होने लगा था कि वाकई इस लड़की ने मोबाइल चुरा लिया होगा। लेकिन मोबाइल को देखने के लिए उसने लड़की के एक-एक कपड़े को उतार दिया था
उसके साथ वो गंदी हरकतें कर रहा था। लेकिन वह लोग जो घर के अंदर मौजूद थे, वो ये नहीं जानते थे कि ये जो वाक़या हुआ है, ये एक कैमरे में, मोबाइल में कैद हो चुका है। दरअसल पुलिस मौके पर आती है, तो उसके बाद फिर इस लड़की की माँ भी आ जाती है। अब ये तमाम लोग इकट्ठे होने लगते हैं। आखिरकार कुछ लोग तो इतनी गफ़लत में थे कि आखिरकार ये हुआ तो क्या हुआ? और क्या है ये? अगर हम इस घर की बात करें कि जो व्यक्ति है जिसका नाम मौलाना मुख्तार है, इसके 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा इसका मुंबई में रहकर नौकरी करता है। छोटा बेटा घर के बाहर टहलने के लिए गया हुआ था। जो इसकी बीबी है, वो महिला अपनी किसी रिश्तेदारी में दवा लेने के लिए गई हुई थी और उसके घर के अंदर 3 लेडीज़ होती हैं, जिसमें उसकी एक पोती होती है, एक बेटी होती है और साथ ही उसकी बहू होती है, जो कि ऊपर के मंजिल पर थे। और जो ये सब कुछ अभी तक हुआ था, ये सब कुछ अभी तक जो हुआ था, ये ग्राउंड फ्लोर पर घर के अंदर हुआ था। इसी बीच में किसी व्यक्ति ने आकर पुलिस को वीडियो दिखाया और पुलिस ने जैसे पड़ताल करना शुरू किया, तो पता चलता है कि वो 3 व्यक्ति पकड़े जाते हैं, जिन व्यक्तियों ने वीडियो को अपने मोबाइल में कैद करने और दरवाज़ा तोड़ने का पूरा प्रोग्राम बनाया था। उधर वो जो मौलाना था, वो लोगों को चकमा देकर भाग जाता है, फरार हो जाता है। अब उन व्यक्तियों से पूछा जाता है कि इस छोटी-सी बच्ची का जो तुमने वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर डाला है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्हें डाँटा जाता है, फटकारा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है। तब जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था, वो रोने लगता है और रोते-रोते कहता है कि साहब, अगर मैं वीडियो ना बनाता, तो शायद अगला नंबर किसी और का हो सकता था। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या बात है? तब वो कहता है कि अब तक ये व्यक्ति 3 लड़कियों का रेप कर चुका है। इसीलिए उस व्यक्ति पर इसकी नज़र थी कि कब ये गलत काम करेगा। इसी मौके की तलाश में वो व्यक्ति था। 9 अगस्त की शाम को जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो चॉकलेट खरीदता है और फिर दुकानदार उसे इशारा कर देता है कि उसने चॉकलेट खरीद लिया है। यानी वो दुकानदार भी इसमें शामिल था, किसी लड़की की ज़िंदगी को बचाने में। और फिर वो लड़का वीडियो बनाने लगता है और उसे चॉकलेट देते हुए मोबाइल में वो कैद कर लेता है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा था। वो लड़का एक खिड़की से अंदर के दृश्य को भी कैमरे में कैद कर लेता है। जब वो व्यक्ति अपने और बच्चे के कपड़े उतार रहा था, 70 साल का वो बूढ़ा गंदी हरकत करता रहता है। तभी वो लड़का बाहर खड़े लोगों को इशारा करता है, जो लोग बाहर से दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। तब जाके उस लड़की को सकुशल बचाया जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद लड़की बुरी तरह से डर जाती है, रोने लगती है और रोते हुए, बिलखते हुए माँ के पास पहुँचती है। फिर वो माँ 9 बजे के आसपास थाने जाती है और कहती है कि मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहती हूँ। और जब वो लड़की अपनी माँ के साथ थाने जा रही थी, तो रास्ते में उसे जो भी दाढ़ी वाला व्यक्ति मिलता था, उसे देखकर वो डर जाती थी, क्योंकि उसे हर दाढ़ी वाला व्यक्ति एक जैसा ही दिखाई दे रहा था। अब इस माँ के कहने पर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद 5 टीमें गठित की जाती हैं और फिर उस व्यक्ति की तलाश की जाती है। और जहाँ-जहाँ उस व्यक्ति के जाने की संभावना होती है, पुलिस वहाँ-वहाँ जाती है। लेकिन फिर पता चलता है कि पास में ही उसके एक रिश्तेदार रहते हैं और 12 अगस्त 2024 को आखिरकार वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार होने के बाद उससे पूछताछ भी हो गई है और साथ ही उसके साथ आगे की कार्रवाई भी हो गई है और उस आदमी को जेल भी भेज दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी आज की कहानी। कल मिलूँगा आपसे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।